नमस्कार साथियों। आज हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन मैप के द्वारा। मैप से हम उत्तर प्रदेश की जितने भी 75 ज़िले हैं और जितनी भी नदियाँ उत्तर प्रदेश से निकल रही हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, हम आज सभी जानकारी इस वीडियो के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्रतियोगी छात्रों में शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 में ये संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाता था। 1937 में केवल ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तब इसकी राजधानी आगरा होती थी। आगरा 1858 तक थी। फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद इसकी राजधानी के रूप में थी। फिर 26 जनवरी 1950 से हम इसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी जो लखनऊ है वर्तमान में, ये 1921 से है। यानी कि ये ध्यान रखने वाला प्रश्न है कि लखनऊ हमारी राजधानी कब से है? 1921। लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना हुई 1921 में। राज्य का पुनर्गठन हुआ भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 को। फिर राज्य का विभाजन होता है 9 नवंबर 2000 को। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया जाता है। इसकी राजकीय भाषा है हिंदी 1947 में, तथा 1989 में दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच भी बोलते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश जो है 4 जनवरी 2011 से। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर, धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का गठन हुआ प्रथम गठन जुलाई 1937 में। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 404, जो कि 403 निर्वाचित सदस्य और एक होता है मनोनीत एंग्लो इंडियन। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है इलाहाबाद आपका, और सबसे कम विधानसभा सीटें हैं श्रावस्ती में। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। ये दोनों प्रश्न याद रखने हैं। लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31, और विधानसभा सदस्य की संख्या है 404। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, और इसकी जो खंडपीठ यानी कि बेंच लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। उत्तर प्रदेश में संभाग, जिन्हें हम मंडल बोलते हैं, 18 हैं। सबसे बड़ा संभाग यानी कि मंडल है कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इनमें 6-6 जिले आते हैं। सबसे छोटा संभाग यानी कि मंडल है सहारनपुर। इसमें सिर्फ 3 जिले आते हैं। जिलों की संख्या 75 है, जो कि 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर काटकर प्रबुद्धनगर, गाजियाबाद से काटकर पंचशील नगर व मुरादाबाद तथा बदायूं को काटकर भीमनगर 3 जिले सृजित हुए थे नए। तो इस तरीके से आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं, यानी कि 75 जिले हैं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो ये लगा 1968 से, यानी कि 1968 से 1969 तक। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनने वाली महिला सुश्री मायावती हैं। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम व एकमात्र महिला राज्यपाल भी हैं ये, यानी कि श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति
कमलाकांत वर्मा। अब हम देखते हैं प्रदेश के 18 मंडल और उनके 75 जिले। तो सबसे ज़्यादा मंडल में जिले हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ। कानपुर में 6 जो देखते हैं हम, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व खीरी, ये 6 हैं। अगला हम देखेंगे कानपुर, कानपुर नगर, रामाबाई नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। अगला मेरठ, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व पंचशील नगर। अगला है फैजाबाद, इसमें 5 हैं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, छत्रपति साहूजी महाराज नगर व अंबेडकर नगर, जिसे अब हम अकबरपुर भी बोल सकते हैं। अगला अलीगढ़, इसमें 4 हैं, अलीगढ़, एटा, महामाया नगर यानी कि हाथरस व आखिरी है काशीराम नगर। अब हम आते हैं आगरा की तरफ। आगरा में भी 4 हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। अगला वाराणसी, वाराणसी में भी 4, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर में भी 4, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। देवीपाटन यानी कि इसका मुख्यालय है गोंडा में, तो गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। बरेली में भी 4 हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। अगला है मुरादाबाद, मुरादाबाद में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ज्योतिबा फुले व भीमनगर। अगला इलाहाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। अगला चित्रकूट धाम, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। अगला मिर्जापुर, मिर्जापुर, सोनपत, भदोई। इसमें 3 हैं, अभी तक जितने हम पढ़ रहे थे 4-4, अब हम 3 जिलों पे। अगला है आपका आजमगढ़, आजमगढ़ में 3, आजमगढ़ को मिला के मऊ, बलिया। अगला बस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर, जिसे हम खलीलाबाद यानी कि पुराना नाम है इसका, अब वर्तमान में संत कबीर नगर। झांसी में 3 हैं, झांसी, ललितपुर व जालौन। और आखिरी में देखेंगे हम सहारनपुर, जो सबसे छोटा है, यानी कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर। इस तरीके से ये अभी तक के हमारे रहे 18 मंडल और उनके 75 जिले। नगर निगम वाले नगर देखेंगे हम। नगर निगम वाले नगर हैं लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी और सहारनपुर। ये हैं नगर निगम वाले नगर। अब हम देखेंगे प्रदेश से सटे राज्य हैं 9, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड से सटे हमारे 7 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत है। हरियाणा से सटे हुए जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से 2, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से सटे आगरा एवं मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे हमारे 12 जिले हैं आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से सिर्फ केवल सोनभद्र और झारखंड से भी सिर्फ सोनभद्र टच होता है। सोनभद्र हमारा 4 राज्यों से जुड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। सहारनपुर से सटता है हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी किन किन नगरों से होकर गुजरती है। तो ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 26 नगरों से निकलती है। तो ये शेरपुर के बलिया, गाजीपुर, सेतपुर गाजी, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास सिरसा, इलाहाबाद, श्रृंगबेरपुर, काला कांकर, प्रतापगढ़, डल, मऊ, रायबरेली, बक्सर, उन्नाव, कानपुर, बिल्लौर, कानपुर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कछला घाट, बदायूं, गढ़ मुक्तेश्वर यानी कि गाजियाबाद आदि नगर। ये सभी जितने भी हैं ये गंगा के तट पर हैं। अब हम देखेंगे यमुना के तट पर इलाहाबाद, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, वटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत, ये 10 नगर हैं। गोमती के तट पर हैं जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ। सरयू के तट पर हैं अयोध्या, बहलरगंज,
बरहज आदि। राप्ती पे है गोरखपुर, बरहज। केन नदी के किनारे बांदा स्थित है। बेतवा के तट पर हमीरपुर स्थित है। चित्रकूट मंदाकिनी के तट पर स्थित है। गाजियाबाद और गोंडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये हिंडन नदी के किनारे स्थित हैं। सोनभद्र सोन नदी के तट पर स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा तट पर स्थित है। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर स्थित है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 28 जिलों से होकर बहती है। यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। राज्य में गंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर में तथा ये निकलती है बलिया जिले से। रामगंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर जिले में और रामगंगा नदी गंगा में मिलती हैं हरदोई जिले में। यमुना नदी का प्रवेश होता है सहारनपुर में और समापन होता है इलाहाबाद में, जब जो वहाँ गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। गंडक नदी का प्रवेश है महाराजगंज और ये निकलती हैं कुशीनगर जिले में। शारदा, जिन्हें हम काली भी कहते हैं, ये प्रवेश करती हैं पीलीभीत जिले से। शारदा नदी सरयू घाघरा में मिल जाती हैं सीतापुर में जाके। सिंध नदी का प्रवेश होता है औरैया और यमुना में जाके ये जालौन की बॉर्डर पर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हमने ये कुछ नदियाँ देखी। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन। हमने उत्तर प्रदेश को हम बांटेंगे गंगा का मैदान के रूप में, भावर तलाई और दक्षिण का पर्वत, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पठार, जहाँ बुंदेलखंड का पठार, इस तरीके से। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल से 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है 5वां। पहले स्थान पर आता है राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश, 5वें स्थान पर है अपना यूपी। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले अब हैं खीरी व संत बिरदासनगर भदोही के। इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। हिंडन नदी यमुना में मिलती है नोएडा के पास। अगला है राज्य में चंबल नदी का प्रवेश होता है आगरा जिले में। चंबल नदी यमुना में मिल जाती है मुरादागंज औरैया के पास। केन नदी का प्रवेश होता है बांदा जिले में। केन यमुना में मिलती है बहुजहा बांदा के पास। टोंस नदी का प्रवेश होता है इलाहाबाद में और गंगा में मिल जाती हैं ये। सोन नदी का प्रवेश सोनभद्र जिले में होता है। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख खनिज हैं बॉक्साइट, डोलोमाइट, जिप्सन, चूना पत्थर, ओकर जिसे हम गेरू बोलते हैं, फास्फोरस, गंधक, कोयला। राज्य में पाए जाने वाले वन हैं समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, थोड़े से कटीले। प्राणी उद्यान चिड़ियाघर पाया जाता है लखनऊ और कानपुर में। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी 1977 में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है खीरी में। टाइगर रिजर्व बांग पीलीभीत। वन्यजीव विहार 11 हैं और वन्यजीव पक्षी विहार हैं 13। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार हस्तिना आपका चंद्रप्रभा चंदौली में। अब हम देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद और सबसे कम जनसंख्या महोबा में पाई जाती है। प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश को कितनी कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है, तो ये 9। ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की चाहे आपकी पीसीएस परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, या आपकी लेक्चरर या पीजीटी या इससे संबंधित है, तो इसमें हमेशा ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो 9 भागों में बांटा गया है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर। सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल होता है पश्चिमी क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा बाढ़ से यहाँ के जितने भी जिले हैं प्रभावित होते हैं। प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई थी 1954 में। तो इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि लखनऊ
जो प्रदेश की राजधानी है, ये कितने ज़िलों से इसकी सीमा जुड़ती है? तो पहले है उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई। हम फिर से देखेंगे, लखनऊ राजधानी से जुड़ने वाले ज़िले उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई। एक बार फिर और देख लेते हैं, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई। तो ये हो गए 5 ज़िले लखनऊ से जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, कौसाम्बी, चित्रकूट। कौसाम्बी एक प्राचीन नगर है। कौसाम्बी में सभी सभ्यताओं का केंद्र, मुख्य केंद्र, सभी सभ्यताओं का मुख्य केंद्र, सभी धर्मों का, चाहे वो जैन हो, चाहे वो आपके बौद्ध हो, और चाहे वो हमारी हिंदू संस्कृति से है। तो प्रयागराज यानी कि वर्तमान नाम है जो, उससे जुड़ने वाले ज़िले हैं मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, कौसाम्बी, प्रतापगढ़, चित्रकूट। फिर से देखेंगे, चित्रकूट, कौसाम्बी, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर। यानी कि चित्रकूट 1, कौसाम्बी 2, प्रतापगढ़ 3, जौनपुर 4, संत रविदास 5 और मिर्ज़ापुर 6। तो 6 ज़िले इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से जुड़ते हैं। महोबा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। सहारनपुर सबसे पूर्वी ज़िला है। आपका सोनभद्र सबसे दक्षिणी ज़िला है। दक्षिणी ज़िला सोनभद्र, आपका सहारनपुर है, आपका उत्तरी, और दक्षिणी है आपका सोनभद्र। फिर से देख लेंगे एक बार, सहारनपुर है उत्तरी ज़िला और सोनभद्र है सबसे आखिरी का दक्षिणी ज़िला। बलिया है आपका पूर्वी ज़िला। इस तरीके से अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने घूमने वाले स्थल हैं, घूमने वाले कह लीजिए या धार्मिक हैं। तो एक है अपना मथुरा, फिर अपना है चित्रकूट जो कि है मंदाकिनी नदी के तट पर, बनारस, अयोध्या जहाँ पर सरयू नदी के तट पर है अयोध्या, कुशीनगर जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ है, और गोरखनाथ मंदिर। ये मुख्य स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। अब हम उत्तर प्रदेश की और चीज़ों पे जानकारी डालते हैं। उत्तर प्रदेश एक जनसंख्या में इतना बड़ा ज़िला है कि यहाँ की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को देखना बड़ा ही जटिल काम हो जाता है। अब हम उत्तर प्रदेश की कुछ छोटे छोटे से और प्रश्न देख लेते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतें 72 हैं, नगर निकाय 630 हैं, तहसील 312 हैं, ब्लॉक 820 हैं। इस तरीके से राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में 2005 में लखनऊ में। कब हुआ था? राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 2005 में लखनऊ में हुआ था। अब हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा मंडल है यानी कि लखनऊ, कानपुर और मेरठ, इनमें जो ज़िले हैं इनको एक बार और देख लेंगे। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व खीरी। कानपुर में कानपुर नगर, रामाबाई नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व पंचशील नगर। ये जो तीन मंडल हैं, इन मंडलों में जो ज़िले हैं उनकी संख्या हम देख रहे थे। अगला फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, छत्रपति साहू जी महाराज, अंबेडकर नगर। झांसी में आता है झांसी, ललितपुर व जालौन। ये एक बुंदेलखंड में ज़िला है।
आगरा में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। मेन प्रश्न है आगरा का, जो आगरा में ही मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। बनारस में बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। यहाँ ज़्यादातर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, यहाँ पर भी भोजपुरी भाषा। देवी पाटन यानी कि मुख्यालय गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। इलाहाबाद में हम देखेंगे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जिसे अब हम प्रयागराज बोलेंगे। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, इस तरीके से। कांच चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में, मिट्टी खिलौना उद्योग आगरा में है। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी बर्तन खुर्जा बुलंदशहर। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग कहाँ है, तो यह खुर्जा बुलंदशहर में। पीतल के बर्तन की कलाई उद्योग है वाराणसी में। पीतल मूर्ति बनारस में। ताला उद्योग अलीगढ़ में। कैंची उद्योग मेरठ में। चाकू उद्योग रामपुर में। कोयला खनन उद्योग सिंगरौली यानी कि सोनभद्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा, बुलंदशहर। चमड़ा उद्योग कानपुर। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट, सोनभद्र। ट्रांसफर कारखाना झांसी। तेल शोधक कारखाना मथुरा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट यूरिया उर्वरक कारखाना, जिसको हम इफ़को बोलते हैं, फूलपुर, प्रयागराज। कहाँ पर है ये? फूलपुर, प्रयागराज। फिर से देखेंगे, यूरिया उर्वरक कारखाना फूलपुर, प्रयागराज। फिर से देख लेंगे कुछ पुराने। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट, सोनभद्र। कोयला खनन उद्योग सिंगरौली, सोनभद्र। चमड़ा उद्योग कानपुर। पीतल बर्तन कलाई उद्योग वाराणसी। चीनी मिट्टी बर्तन, जिसे हम पाटरी